फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजय सांगड़ी। दोस्तों, कुछ जगह ऐसी होती है, अगर उन जगहों पर हम जाते हैं प्राइमरी पर्पज के लिए, मतलब जिन स्थानों पर जाते हैं हम जिस उद्देश्य से वो बने हैं उस उद्देश्य के लिए, जैसे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने या पढ़ाने के लिए, सिनेमा में मूवी देखने के लिए, बेड पर सोने के लिए। दोस्तों, अगर ऐसे स्थान पर हम जाते हैं जिस उस उद्देश्य को लेकर, जिस उद्देश्य के लिए वो बने हैं, तो दोस्तों ऐसे शब्दों से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, AND क्रॉस। लेकिन अगर उन्हीं स्थानों पर हम सेकेंडरी पर्पज, दूसरे उद्देश्य के लिए जाते हैं, तो दोस्तों उन स्थानों से पहले हमेशा दी आर्टिकल का यूज होता है। जैसे मैं हॉस्पिटल में अपने दोस्त से मिलने गया, तो मेरा यहाँ उद्देश्य प्राइमरी क्या है, इलाज करवाना तो है नहीं, इसलिए इससे पहले मैं क्या है दूसरा सेकेंडरी पर्पज बता रहा हूँ कि दोस्त से मिलने गया था, तो मुझे यहाँ हॉस्पिटल से पहले दी लगाना होगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल का निषेध, जहां आर्टिकल नहीं लगेगा। दोस्तों ये कुछ शब्द है: स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल, टेंपल, चर्च, मॉस्क यानी मस्जिद, पूजा का स्थल, सिनेमा, क्लास, बेड और प्रिजन माने जेल, कैद। दोस्तों अगर इन जगहों पर हम जाते हैं उस उद्देश्य के लिए, जिस उद्देश्य के लिए बने हैं, तो दोस्तों इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। देख लीजिए आप, स्कूल से पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया, हॉस्पिटल से पहले कोई आर्टिकल नहीं, जेल से पहले कोई आर्टिकल नहीं, बेड से पहले कोई आर्टिकल नहीं। इसका मतलब अगर मैं स्कूल जा रहा हूं तो पढ़ने या पढ़ाने जा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ। ये कह रहा है कि कल मैं स्कूल नहीं गया, तो मेरा उद्देश्य तो है पढ़ना या पढ़ाना, उस उद्देश्य की वजह से मैं कल उस उद्देश्य को लेकर के नहीं, उस उद्देश्य की वजह से नहीं, बल्कि मैं स्कूल कल गया नहीं और उद्देश्य मेरा था पढ़ने का या पढ़ाने का, कुछ भी था, उद्देश्य तो ये था। क्यों? इससे पहले आर्टिकल लग ही नहीं रहा, तो उद्देश्य का मतलब ये हुआ, इसका प्राइमरी उद्देश्य है इसमें। लेकिन अगर मैं कहूं आई वेंट टू दी स्कूल, स्कूल से पहले दी लगा दिया, तो इसका मतलब सेकेंडरी उद्देश्य के लिए मैं गया था स्कूल। मतलब मेरा प्राइमरी उद्देश्य क्या है, स्कूल का पढ़ना या वहां पढ़ाना, टीचर हो तो पढ़ाओगे, स्टूडेंट हो तो पढ़ोगे। लेकिन जब मैंने स्कूल से पहले दी लगा दिया, इसका मतलब ये है कि मैं स्कूल तो गया था लेकिन दूसरे उद्देश्य से गया था, पढ़ने पढ़ाने का जो उद्देश्य था प्राइमरी, उसके लिए नहीं गया था। तो मैं स्कूल गया था मिलने के लिए प्रिंसिपल से, तो यहाँ दी लगा दिया। इसी तरह इनमें देखो, वह हॉस्पिटल गया था, दी लगा दिया, तो अपने दोस्त से मिलने गया था, जबकि हॉस्पिटल का प्राइमरी उद्देश्य क्या है, इलाज करना, तो इलाज के लिए नहीं गया, दी लग गया, इसका मतलब दूसरा उद्देश्य सेकेंडरी पर्पज। वह जेल में जाती है भाई, दी लग रहा है, देखो द प्रिजन, तो दी लगने का मतलब है जेल का पहला उद्देश्य तो बंद करके रखना है, तो यही बंद रहने के लिए नहीं जा रही वहां, बल्कि अपने पति से मिलने के लिए हर संडे जाती है हॉस्पिटल। तो दी लगने का मतलब है सेकेंडरी उद्देश्य के लिए, मतलब पति से मिलने गई थी। वह बेड में गया अपने सिक्के ढूंढने के लिए, उसके सिक्के गिर गए, तो इसलिए गया था। वो प्राइमरी जो उद्देश्य है बेड का, बिस्तरों का, पलंग का, वो तो है सोना। तो दी लगने का मतलब है सेकेंडरी उद्देश्य के लिए गया था। तो दोस्तों यहाँ दी लग गया, देखो। तो मेरे कहने का मतलब ये कुछ ऐसी जगह है जिनसे, जहां आप जाते हो इसके प्राइमरी उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए, स्कूल में पढ़ने या पढ़ाने के लिए, तो दी क्या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। और अगर किसी और उद्देश्य के लिए इन स्थानों पर जाते हैं, तो दोस्तों इन जगहों से पहले हमेशा यूज आर्टिकल दी आर्टिकल का प्रयोग होगा। आशा करता हूँ जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।